हेलो दोस्तों, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 9 का ये वीडियो examfear.com की तरफ से। अब एग्जाम से कोई डर। नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो कौन से ग्रुप में होगा? वो ग्रुप 1 में होगा, राइट तो ग्रुप 1 में से ये रहा ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 का हम कोई भी 3 एलिमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 2 elements that have 2 electrons in their outermost shell। अगर outermost shell में 2 electrons है, इसका मतलब वो ग्रुप 2 में है। तो ग्रुप 2 के कोई भी 2 एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, चाहे वो बेरिलियम है या मैग्नीशियम है। 3 एलिमेंट्स विथ फिल्ड outermost shells। फिल्ड मतलब कंप्लीटली फिल्ड, तो आउटरमोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यानी कि ग्रुप 18। तो यहाँ से हम हीलियम, आर्गन, नियन कुछ भी लिख सकते हैं। ये सारे के फील्ड आउटरमोस्ट शेल्स हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स? तो पहले ढूंढते हैं इनको, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इनमें सिमिलैरिटी क्या है कि ये तीनों जो है ये सेम ग्रुप में है, और सेम ग्रुप में होने की वजह से इनकी सेम वैलेंसी है, इनकी सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी है। हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन? तो हीलियम, नियॉन ये सभी जो है ये सेम ग्रुप में है, यानी कि ग्रुप 18 में है, और इन सब के जो है फील्ड आउटरमोस्ट शेल है। तो चूंकि फील्ड आउटरमोस्ट शेल है तो ये वैसे ही स्टेबल है, तो इसीलिए ये रिएक्टिव नहीं है। इसीलिए ना तो इनको इलेक्ट्रॉन लेना होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन देना होता है, और इसीलिए ये रिएक्ट भी नहीं करते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स? तो अगर फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की बात करें तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हीलियम नॉन मेटल है, लिथियम जो है ये एक मेटल है, बेरिलियम ये भी मेटल है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन ये सारे नॉन मेटल्स हैं। यानी कि शुरू के 10 एलिमेंट्स में से सिर्फ 2 ही मेटल्स हैं, और वो है लिथियम और बेरिलियम। By considering their position in the periodic table, which one of the following elements would you expect to have maximized metallic characteristic? तो पहले हम इन एलिमेंट्स को लोकेट करते हैं। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन। तो ये हैं सारे एलिमेंट्स। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट्स जो है ये सेम पीरियड में है। तो हमें ये बताना है कि एक पीरियड के अंदर मेटालिक कैरेक्टर कैसे चेंज होता है। तो पीरियड के अंदर जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में, तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। इसीलिए सारे मेटल्स जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड होते हैं और सारे नॉन मेटल्स टुवर्ड्स द राइट साइड। तो हमें देखना है कि मैक्सिमम मेटल कैरेक्टर किसके में होगा। तो चूंकि मेटालिक कैरेक्टर इस तरफ डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर होगा गैलियम में। तो गैलियम के अंदर सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड। Element X forms a chloride with the formula XCl2, which is a solid with a high melting point. X would most likely be in the same group of the periodic table as Na, Mg, Al और Si. तो यहाँ पे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा क्लोराइड का फॉर्मेट है वो क्या है, XCl2। ठीक है, तो अब ये जो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, सोडियम का क्लोराइड बनता है NaCl, Mg का क्लोराइड बनता है MgCl2, एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनता है AlCl3 और सिलिकॉन का बनता है SiCl4। तो इन सब को देखते हुए XCl2 जो है वो MgCl2 से मैच कर रहा है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा Mg। Which element has 2 shells, both of which are completely filled with electrons? तो कोई भी ऐसा एक एलिमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2।
बट क्या हीलियम में 2 शेल्स हैं? नहीं है। तो इसका मतलब हीलियम जो है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, हमें 2 शेल्स चाहिए। नियॉन को कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 8, तो इसमें 2 शेल्स हैं और दोनों कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसीलिए नियॉन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम ग्रुप 18 पर ही क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें कंप्लीटली फिल्ड वाले शेल्स चाहिए और वो ग्रुप 18 में ही पाया जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, 282 अगर हम इनको जोड़े तो आएगा 2 + 8 10 + 2 12, सो 12 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है मैग्नीशियम। A total of 3 shells with 4 electrons in its valence shells, तो टोटल 3 शेल्स हैं और बाहर वाले शेल में 4 है, तो शुरू के 2 शेल कंप्लीटली फिल्ड होंगे, तो ये हो जाएगा 284। तो अगर इसको हम जोड़े तो एटॉमिक नंबर 14, और 14 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है सिलिकॉन। A total of 2 shells with 3 electrons in its valence shell, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 3, 2 3 2 + 3 5, सो 5 एटॉमिक नंबर होता है बोरोन का। Twice as many electrons in its second shell as in its first shell, तो फर्स्ट शेल तो कंप्लीटली फिल्ड है, तभी हम सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं, और सेकेंड शेल में पहले शेल से दुगुने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 4, 2 + 4 दैट इज 6, 6 एटॉमिक नंबर है कार्बन का, तो यह है कार्बन। An atom has electronic configuration 287. What is the atomic number of this element? Atomic number कैसे निकालेंगे? 2 + 8 + 7, यानी कि 17. To which of the following elements would it be chemically similar? तो 17 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है ये कौन से एलिमेंट से सिमिलर होगा? तो सिमिलर ये उन्हीं से होगा जो सेम ग्रुप में रहेगा, राइट। तो एक बार यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उनके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 5, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 7, फॉस्फोरस का होगा 2 8 5 और आर्गन का होगा 2 8 8। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और यहाँ फ्लोरीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसीलिए ये केमिकली सिमिलर होगा फ्लोरीन के साथ। The position of 3 elements A, B and C in the periodic table are shown below. State whether A is a metal or non-metal. ठीक है, तो A जो है वो ग्रुप 17 में है। ग्रुप 17 कहाँ पे आता है? पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो एकदम राइट साइड में आता है, तो यानी कि A जो है ये नॉन मेटल है, तो पोजीशन से ही हम कह सकते हैं कि ये नॉन मेटल है। स्टेट वेदर C इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन A। C जो है, C और A सेम ग्रुप में है, लेकिन C जो है A से नीचे है, और हमें क्या पता है डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस नॉन मेटल्स के लिए। तो फॉर नॉन मेटल्स हमें क्या पता है कि रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो इस वजह से C की जो रिएक्टिविटी होगी वो A से लेस होगी, तो C इज लेस रिएक्टिव देन A, इसमें लेस रिएक्टिव होगा। विल C बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन B? तो C और B को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि ये दोनों सेम पीरियड में है, और पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि C विल बी स्मॉलर इन साइज देन B। Which type of ion, cation or anion, will be formed by element A? कैटायन मतलब नेगेटिव आयन, और एनायन मतलब नेगेटिव आयन, और कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन। एन आयन अ नेगेटिव आयन, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ए नेगेटिव आयन, सो दैट इज एनायन। तो अब ए का जो है नेगेटिव आयन बनेगा या पॉजिटिव आयन, तो हम देख रहे हैं कि ए जो है ग्रुप 17 में है, इसका मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये लूज तो करेगा नहीं, स्टेबल स्टेट में जाने के लिए इजी रहेगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो जब ए जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा स्टेबल होने के लिए, तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा A माइनस, तो A माइनस यानी कि एनायन, तो ये बनाएगा एनायन।
Compare and contrast the arrangement of elements in Mendeleev's periodic table and modern periodic table. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया गया था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से. मेंडलीव के टेबल में सिर्फ 7 ग्रुप थे और 6 पीरियड्स, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स विद सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप. मतलब जो बेसिस था उनको एक ग्रुप में डालने का वो दोनों केस में अलग था. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन गॉट अ पोजीशन एंड देयर वाज अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ मैच करता था, इसीलिए उसे ग्रुप 1 में डाला गया. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स क्रिएटेड कंफ्यूजन, क्योंकि आइसोटोप्स की पोजीशन कहाँ होगी वो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक मास अलग होते हैं. और यहाँ पे आइसोटोप्स वेर हैंडल्ड प्रॉपर्ली, क्योंकि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की जो प्लेसमेंट थी उसमें एटॉमिक मास का कोई रोल ही नहीं था, वहाँ एटॉमिक नंबर का ही रोल था, और सारे आइसोटोप्स का सेम एटॉमिक नंबर होता है. तो जिससे ये क्लियर था कि आइसोटोप्स के लिए कोई अलग जगह नहीं मिलेगी, हर एक एलिमेंट को एक जगह मिलेगा पीरियोडिक टेबल में. तो इस तरह से अब हम इस लेसन के एंड में आ चुके हैं. तो मुझे उम्मीद है कि ये जो लेसन था ऑन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये आपको पसंद आया होगा और आपने काफ़ी नई चीज़ें भी सीखी होंगी. तो मैं यही कहूँगी कि इसके बाद भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपका जो इस लेसन पे कॉन्फिडेंस है वो बढ़े, पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरीके से लॉजिक को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. तो जल्दी ही मिलेंगे अगले लेसन के साथ. थैंक यू. क्लास 6 से लेकर के 12th तक के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर, साइंस एक्सपेरिमेंट्स और मोटिवेशनल वीडियोस को फ्री में देखने और पढ़ने के लिए ज़रूर विजिट करें examfear.com और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू वंस अगेन.